Today we will start with problem number 6. Journal का sum number 6. Started business with cash rupees 10,000, goods 5,000 and furniture 3,000. First transaction जो है started business with cash 10,000, goods 5,000 and furniture 3,000. यहाँ पे बिजनेस जो है ये बिजनेस को अंडरलाइन करना है, बिजनेस को वर्ड लिखना है कैपिटल, बिजनेस को वर्ड है कैपिटल. तो ये ट्रांजैक्शन के अकाउंट जो है 4 अकाउंट्स है. कैश अकाउंट, गुड्स अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट. बिजनेस जो है बिजनेस के लिए वर्ड लिया है कैपिटल. कैश अकाउंट, गुड्स अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. टाइप जो है कैश, रियल अकाउंट, गुड्स, रियल अकाउंट, फर्नीचर, रियल अकाउंट एंड कैपिटल. दिस इज पर्सनल अकाउंट. दिस इज द पर्सनल अकाउंट ऑफ द बिजनेसमैन. कैपिटल ये जो है दिस इज द पर्सनल अकाउंट ऑफ बिजनेसमैन. तो कैश, गुड्स एंड फर्नीचर, कैश, गुड्स एंड फर्नीचर, इसको रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है. कैश, गुड्स एंड फर्नीचर, इसको रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है. डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन. तो कैश, गुड्स एंड फर्नीचर, कैश, गुड्स एंड फर्नीचर, दे आर कमिंग इन द बिजनेस. कैश, गुड्स एंड फर्नीचर, दे आर कमिंग इन द बिजनेस. तो डेबिट व्हाट कम्स इन. तो ये 3 अकाउंट्स को आपको डेबिट करना है. कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, गुड्स इज आल्सो कमिंग इन द बिजनेस एंड फर्नीचर आल्सो कमिंग इन द बिजनेस. कैपिटल को क्या करना है, कैपिटल को पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है. कैपिटल को पर्सनल का रूल अप्लाई करना है. क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर. तो बिजनेसमैन जो है बिजनेसमैन ही इज द गिवर. Capital is the personal account. Capital is the personal account of businessman. Capital ये किसका अकाउंट है, कैपिटल ये बिजनेसमैन का पर्सनल अकाउंट है. तो यहाँ पे बिजनेसमैन कौन है, बिजनेसमैन ये गिवर है. बिजनेसमैन हैज गिवन कैश, goods and furniture to whom, to his business. बिजनेसमैन ने क्या किया है, बिजनेसमैन ने कैश, गुड्स एंड फर्नीचर ये दिया है. किसको दिया है, उसके बिजनेस को दिया है. तो बिजनेसमैन क्रेडिट द गिवर, ये जो रूल है ये रूल आपको कैपिटल को अप्लाई करना है. बिजनेसमैन कौन है, बिजनेसमैन ये गिवर है. बिजनेसमैन इज द गिवर. तो कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिट. Applying the rule, credit the giver. तो कैश, गुड्स एंड फर्नीचर, इसको रूल अप्लाई किया, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड कैपिटल को रूल अप्लाई किया, क्रेडिट द गिवर. इसका जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट 10,000, गुड्स अकाउंट डेबिट 5,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 3,000. ये तीनों का जो टोटल है, ये तीनों फिगर्स का टोटल टू कैपिटल अकाउंट. तो कैपिटल के सामने क्या करना है, ये तीनों फिगर का टोटल लिखना है. तो कैपिटल अकाउंट विल बी
18,000. इसका नरेशन being started business with cash, goods and furniture. कैश का जो अमाउंट है, कैश का अमाउंट है 10,000, गुड्स जो है गुड्स का अमाउंट है 5,000, फर्नीचर का अमाउंट है 3,000। तीनों का जो टोटल है, ये तीनों का टोटल कैपिटल 18,000, कैश 10,000, गुड्स 5,000, फर्नीचर 3,000, तीनों फिगर का टोटल वो कैपिटल के सामने 18,000। So this was the first transaction. सेकेंड ट्रांजैक्शन है पेड इनटू बैंक ऑफ इंडिया 5,000, पेड इनटू बैंक ऑफ इंडिया 5,000। इसके दो अकाउंट्स, एक अकाउंट है बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, सेकेंड अकाउंट है कैश। बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट। ट्रांजैक्शन जो है, ट्रांजैक्शन है पेड इनटू बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया को पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, डेबिट द रिसीवर। बैंक ऑफ इंडिया जो है, बैंक ऑफ इंडिया रिसीवर है, तो बैंक ऑफ इंडिया को पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे, डेबिट द रिसीवर। तो बैंक ऑफ इंडिया रिसीवर, देयरफॉर डेबिट। कैश जो है, कैश को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, कैश अकाउंट को रियल का रूल अप्लाई करेंगे, क्रेडिट नोट गोज आउट। तो कैश जो है, कैश इज गोइंग आउट, तो कैश अकाउंट विल बी गिवन क्रेडिट। बैंक ऑफ इंडिया को रूल अप्लाई किया, डेबिट द रिसीवर, कैश को रूल अप्लाई किया, क्रेडिट नोट गोज आउट। बैंक ऑफ इंडिया को डेबिट द रिसीवर, ये रूल अप्लाई किया, कैश अकाउंट को क्रेडिट नोट गोज आउट, ये रूल अप्लाई किया। इसका जर्नल एंट्री बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका नरेशन being cash paid into बैंक ऑफ इंडिया। नरेशन जो है being cash paid into बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड ट्रांजैक्शन है
परचेस गुड्स फ्रॉम किशोर, परचेस गुड्स फ्रॉम किशोर ₹4,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पे अंडरलाइन करना है 10% ट्रेड डिस्काउंट। परचेस गुड्स फ्रॉम किशोर 4,000 10% ट्रेड डिस्काउंट, अंडरलाइन करना है 10% ट्रेड डिस्काउंट। इस ट्रांजैक्शन के दो अकाउंट्स, एक अकाउंट है परचेसेस अकाउंट, सेकेंड अकाउंट है किशोर अकाउंट। परचेसेस, दिस इज नॉमिनल अकाउंट, परचेसेस से नॉमिनल अकाउंट है। किशोर पर्सनल अकाउंट, परचेसेस नॉमिनल अकाउंट, किशोर पर्सनल अकाउंट। परचेसेस को नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है। नॉमिनल अकाउंट का ये जो रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ये जो रूल है, ये रूल आपको परचेसेस को अप्लाई करना है। तो परचेसेस अकाउंट डेबिट रूल है, अप्लाई कौन सा किया? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो परचेसेस जो है, परचेसेस इट कम्स अंडर एक्सपेंस, तो परचेसेस को डेबिट किया। किशोर को पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, क्रेडिट द गिवर। किशोर जो है, किशोर ये गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर, ये जो रूल है ये आपको किशोर को अप्लाई करना है। अब इसका कैलकुलेशन, परचेस गुड्स फ्रॉम किशोर 4,000 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 4,000 पे क्या करना है? 4,000 पे 10% कैलकुलेट करना है। 4,000 रुपीस का 10%, 400 रुपीस, दिस इज ट्रेड डिस्काउंट। 4,000 रुपीस का 10%, 400 रुपीस ट्रेड डिस्काउंट। अब ये जो ट्रेड डिस्काउंट है 400, ये जो ट्रेड डिस्काउंट है 400, इसको माइनस करना है 4,000 में से। 4,000 में से ये 400 रुपीस डिस्काउंट, इसको माइनस करना है। तो 4,000 माइनस 400 ट्रेड डिस्काउंट। तो जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड विद 3600। आपको जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री आपको 3600 रुपीस से करना है। परचेस गुड्स फ्रॉम किशोर 4,000 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 4,000 पे 10%, 4,000 पे 10%, 400 रुपीस ट्रेड डिस्काउंट। ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, ये ट्रेड डिस्काउंट आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 4,000 में से, 4,000 में से ये 400 रुपीस ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया है। तो जर्नल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड विद 3600। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू किशोर अकाउंट 3600। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू किशोर अकाउंट। इसका नरेशन, बीइंग परचेस गुड्स फ्रॉम किशोर at 10% trade discount on credit। नरेशन जो है, नरेशन इसका बीइंग परचेस गुड्स फ्रॉम किशोर at 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब है विदाउट कैश। हमने किशोर से गुड्स परचेस किए, कैश वी हैव नॉट गिवन, एंड बिकॉज़ ऑफ कैश वी हैव नॉट गिवन, इसके लिए नरेशन में आपको लिखना है ऑन क्रेडिट। नरेशन है बीइंग परचेस गुड्स फ्रॉम किशोर at 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब है विदाउट कैश।
फोर्थ ट्रांजैक्शन, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज ₹500। यहां पे अंडरलाइन द वर्ड पर्सनल यूज, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज ₹500। पर्सनल यूज इसको वर्ड लिखना है ड्राइंग्स, पर्सनल यूज को वर्ड आपको लिखना है ड्राइंग्स। तो ये ट्रांजैक्शन के जो दो अकाउंट है, एक अकाउंट है ड्राइंग्स अकाउंट एंड दूसरा अकाउंट है बैंक अकाउंट। पर्सनल यूज के लिए वर्ड लिखना है आपको ड्राइंग्स। ट्रांजैक्शन जो है, ट्रांजैक्शन है ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 500। ड्राइंग्स जो है, ड्राइंग्स दिस इज द पर्सनल अकाउंट। ड्राइंग्स जो है, ड्राइंग्स दिस इज द पर्सनल अकाउंट ऑफ द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या कर रहा है? बिजनेसमैन उसके बैंक में से जाके पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। बिजनेसमैन इज withdrawing the money, businessman is withdrawing the money from bank for his personal use। बिजनेसमैन क्या कर रहा है? बैंक में से उसके पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। ड्राइंग्स जो है, ड्राइंग्स दिस इज द पर्सनल अकाउंट, ड्राइंग्स दिस इज द पर्सनल अकाउंट ऑफ द बिजनेसमैन। जैसे कैपिटल इज आल्सो पर्सनल अकाउंट। तो बिजनेसमैन जो है, बिजनेसमैन के दो अकाउंट है, एक अकाउंट रहता है कैपिटल, तो दूसरा अकाउंट रहता है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स एक किसका अकाउंट है? ड्राइंग्स दिस इज द पर्सनल अकाउंट ऑफ द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या कर रहा है? बिजनेसमैन इज विड्रॉइंग द मनी फ्रॉम बैंक। बिजनेसमैन उसके बैंक में से पैसे विड्रॉ कर रहा है। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर हिज पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज के लिए वर्ड क्या है? पर्सनल यूज के लिए वर्ड है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट एंड ये बैंक अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट एंड बैंक अकाउंट बोथ आर पर्सनल अकाउंट। ये दोनों पर्सनल अकाउंट है। ड्राइंग्स किसका अकाउंट है? ड्राइंग्स दिस इज द पर्सनल अकाउंट ऑफ द बिजनेसमैन। ड्राइंग्स जो है दिस इज द पर्सनल अकाउंट ऑफ द बिजनेसमैन। बैंक इज आल्सो पर्सनल अकाउंट। बोथ आर पर्सनल अकाउंट। अभी पर्सनल अकाउंट का रूल जो है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये जो रूल है, ये रूल आपको क्या करना है? ड्राइंग्स एंड बैंक इसको अप्लाई करना है। बिजनेसमैन जो है, बिजनेसमैन ये कौन है? बिजनेसमैन ये रिसीवर है। बिजनेसमैन जो है, बिजनेसमैन इज रिसीवर एंड बैंक जो है, बैंक ये गिवर है। बिजनेसमैन क्या कर रहा है? बिजनेसमैन उसके बैंक में से उसके पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉ कर रहा है। बिजनेसमैन इज विड्रॉइंग द मनी फ्रॉम हिज बैंक फॉर पर्सनल यूज। तो बिजनेसमैन कौन हो गया? बिजनेसमैन ये रिसीवर एंड बैंक जो है, बैंक ये गिवर। तो ड्राइंग्स को क्या करना है? ड्राइंग्स को आपको डेबिट करना है। ड्राइंग्स को डेबिट करना है। रूल कौन सा अप्लाई किया? डेबिट द रिसीवर। ड्राइंग्स दिस इज द पर्सनल अकाउंट ऑफ द बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन कौन है? बिजनेसमैन ये रिसीवर है। तो डेबिट द रिसीवर, ये जो रूल है, ये रूल आपको ड्राइंग्स को अप्लाई करना है। डेबिट द रिसीवर, ये रूल आपको ड्राइंग्स को अप्लाई करना है। तो बिजनेसमैन कौन है? बिजनेसमैन ये रिसीवर है। बैंक जो है, बैंक ये गिवर है। बैंक इज गिवर, तो क्रेडिट द गिवर। तो बैंक को रूल अप्लाई करेंगे, क्रेडिट द गिवर। बैंक क्या कर रहा है? बैंक बिजनेसमैन को, बैंक इज गिविंग द मनी, बैंक इज गिविंग द मनी टू बिजनेसमैन। तो यहाँ पे बैंक कौन है? बैंक है गिवर है। बैंक बिजनेसमैन को पैसे दे रही है, तो बैंक इज द गिवर। अकाउंट्स के अंदर
इट इज ऑलवेज डेबिट। ड्राइंग जो है, ड्राइंग्स को अकाउंट्स के अंदर ऑलवेज डेबिट। तो अकाउंट्स के अंदर आपको कैपिटल एंड ड्राइंग्स, इसका डेबिट क्रेडिट जो है, इसका डेबिट क्रेडिट अकाउंट्स में फिक्स्ड है। कैपिटल अकाउंट एंड ड्राइंग्स अकाउंट, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, अकाउंट्स के अंदर कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिट एंड ड्राइंग्स दिस इज ऑलवेज डेबिट। तो डेबिट एंड क्रेडिट ये दो अकाउंट का आपको ध्यान में रखना है। कैपिटल अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट एंड ड्राइंग्स अकाउंट दिस इज ऑलवेज डेबिट। तो जर्नल एंट्री जो है, ड्राइंग्स को पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई किया, डेबिट द रिसीवर। ड्राइंग्स को पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई किया, डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है? बिजनेसमैन ये रिसीवर है एंड बैंक जो है, बैंक ये गिवर है। तो जर्नल एंट्री इसका होगा आपका ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, amount is 500. The narration B, amount withdrawn from bank for personal यूज। नरेशन जो है, नरेशन इसका बीइंग अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज जो है, पर्सनल यूज के लिए वर्ड है ड्राइंग्स। पर्सनल यूज के लिए वर्ड है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स अकाउंट दिस इज ऑलवेज डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट। Last transaction, है पेड सैलरी रुपीज 500, 300 रुपीज बाय चेक, 200 रुपीज बाय कैश। लास्ट ट्रांजैक्शन है पेड सैलरी 500, 300 बाय चेक, 200 बाय कैश। यहाँ पे चेक को अंडरलाइन करना है। चेक के लिए वर्ड आपको लिखना है बैंक अकाउंट। चेक जो है, चेक के लिए वर्ड लिखना है बैंक अकाउंट। तो ये लास्ट ट्रांजैक्शन के 3 अकाउंट्स। एक अकाउंट है सैलरी अकाउंट, सेकंड ट्रांजैक्शन है, सेकंड अकाउंट है बैंक अकाउंट, थर्ड अकाउंट है कैश अकाउंट। तो पेड सैलरी, तो वन अकाउंट इज सैलरी, 300 रुपीज बाय चेक, चेक के लिए बोले बैंक, 200 बाय कैश। सैलरी जो सैलरी है नॉमिनल अकाउंट, बैंक जो है बैंक इज पर्सनल अकाउंट, कैश जो है कैश है रियल अकाउंट। सैलरी जो है सैलरी है नॉमिनल अकाउंट है, इसको नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। तो नॉमिनल अकाउंट का ये जो रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ये जो रूल है ये रूल आपको सैलरी को अप्लाई करना है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट दिस इज नॉमिनल अकाउंट, इसको नॉमिनल का रूल अप्लाई किया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। बैंक जो है बैंक के पर्सनल अकाउंट है, बैंक पर्सनल अकाउंट
इसको पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे, क्रेडिट द गिवर। बैंक जो है बैंक के गिवर है, तो बैंक को रूल अप्लाई करेंगे क्रेडिट द गिवर, तो बैंक विल बी क्रेडिट। एंड कैश जो है कैश को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, कैश को रियल का रूल अप्लाई करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज अप, क्रेडिट व्हाट गोज अप, तो कैश जो है कैश इज गोइंग अप। पेड सैलरी 500, तो सैलरी विल बी, सैलरी का अमाउंट है 500। 300 रुपीज बाय चेक, तो बैंक का जो अमाउंट है बैंक का अमाउंट है 300 एंड 200 रुपीज बाय कैश, 200 बाय कैश, तो कैश जो है कैश इज गोइंग अप, तो कैश को रूल लगेगा क्रेडिट व्हाट गोज अप। सैलरी का जो अमाउंट है, सैलरी का अमाउंट है 500, बैंक जो है बैंक का अमाउंट है 300, तो बैंक इज द वर्ड टेकन फॉर चेक, चेक जो है चेक के लिए बैंक अकाउंट लिए, एंड कैश का अमाउंट है 200। इसका जर्नल एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट 500 to bank account, in the credit column 300 to cash account, in the credit column 200, salary account debit 500 to bank account 300 to cash account 200। इसका नरेशन being paid salary by check and cash, नरेशन जो है being paid salary by check and cash। At the end of the journal you have to write the total of all the entries, ये सारी जर्नल एंट्रीज का आपको टोटल लिखना है।